बिहार की राजनीति एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस उठी है। मोकामा जो हमेशा से सत्ता और सियासत के टकराव का मैदान रहा है, इस बार फिर सुर्खियों में है। और वजह है जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की रहस्यमयी मौत। ये मौत अब सिर्फ एक अपराध की घटना नहीं रही, बल्कि एक राजनीतिक पहेली बन गई, जिसने बिहार के पूरे चुनाव परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। शुरुआत में लगा था कि दुलारचंद की मौत गोलियों से हुई। गांव के लोग यही कह रहे थे कि उन्हें जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों ने गोली मार दी और फिर गाड़ी से कुचल दिया। लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट ने इस कहानी को उलट दिया है। मेडिकल टीम के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने बताया है कि एक्सरे रिपोर्ट में दुलारचंद के शरीर पर कई खरोंचें मिली है और गोली उनकी एड़ी के आर पार हुई है। लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं थी, यानी मौत का कारण कुछ और था। पोस्टमार्टम टीम में डॉक्टर अजय कुमार के साथ डॉक्टर दिलीप कुमार और डॉक्टर रोहन कुमार भी शामिल थे, जिन्होंने साफ कहा कि दुलारचंद की मौत की असली वजह अभी तय नहीं की जा सकती। रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। इस बयान के बाद पूरा मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। गोली लगी थी, लेकिन वो घातक नहीं थी। तो फिर मौत हुई कैसे? क्या सच में उन्हें किसी वाहन ने कुचल दिया था, या फिर इस पूरी कहानी के पीछे कुछ और छिपा है? गुरुवार की शाम मोकामा की बसावन वचक गांव में अफरा तफरी मच गई थी। दो राजनीतिक काफिले आमने सामने थे। एक तरफ जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और दूसरी तरफ जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह। दोनों अपने अपने जनसंपर्क अभियान से लौट रहे थे। गांव के मोड़ पर उनके काफिले आमने सामने आ गए और फिर टक्कर हो गई। कहासुनी शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में माहौल बिगड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, फिर पत्थरबाजी का माहौल बन गया। उसके बाद 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई। गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके को दहला दिया। उसी अफरा तफरी में 70 वर्षीय दुलारचंद यादव को गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। कुछ लोग दावा करते हैं कि इसके बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने उन्हें थार गाड़ी से कुचल दिया। जैसे देखा मेरा गाड़ी है, तो बोला चल के पीछे देता मतलब मारेगा जी। तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके कुछ लोग थे, प्राइवेट भी थे और सब हथियारबंद थे जी। और समझ से पड़े कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का जी। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ा उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो अंगरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किए जी। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। कौन कौन लोग साथ में थे? कोई हम तो जैसे चिन्हित नहीं जानते, लेकिन सुनने मारे करणवीर सिंह करके जो था जी, उन्हीं का कोई अपना आदमी है वो था। और मतलब जो थे, कितने लोग थे साथ में? 15-20 की संख्या में लोग जी। कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? ये कुछ राउंड की फायरिंग हम जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है सुनने में आया। और उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ जी। 2 चीज किया गया, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया। कितने लोग घायल हुए हैं सर आपके समर्थक? हमारे समर्थक से भी बहुत सारे घायल हुए हैं। सबका शीशा तोड़ा है, मेरा गाड़ी का शीशा तोड़ा है जी। मतलब 5 लोग से ऊपर घायल हो गए क्या? बहुत लोग घायल हुए। लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट ने इस दावा को संदिग्ध बना दिया है। अगर गोली जानलेवा नहीं थी तो क्या मौत किसी आंतरिक चोट से हुई या किसी ने जानबूझकर सच्चाई को छुपाने की कोशिश की? ये सवाल अब जांच के केंद्र में है। पुलिस का कहना है कि सभी कोणों से जांच की जा रही है। घटनास्थल से फॉरेंसिक सबूत जुटाए गए और इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन जनता के मन में अब एक और डर है। क्या इस केस की सच्चाई भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दबा दी जाएंगी? दुलारचंद यादव की कहानी अपने आप में विरोधाभासों से भरी है। वो जनसुराज समर्थक थे, लेकिन कभी खुद भी राजनीति में सक्रिय रहे। साल 2010 में उन्होंने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उस वक्त उन्होंने अपने हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि उनके ऊपर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी वो बिहार की उस सच्चाई का हिस्सा थे जहां राजनीति और अपराध की सीमाएं बहुत पतली हो चुकी है। फिर भी उनकी मौत ने सबको झकझोर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि उस राजनीतिक व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है जो जनता की सुरक्षा की बात तो करती है, लेकिन जमीन पर हिंसा को रोक नहीं पाती। इस घटना के बाद सियासत अपने चरम पर है। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। उनका कहना है कि यह हत्या नहीं, बल्कि जन आंदोलन को दबाने की कोशिश है। दूसरी ओर जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताया और पलटवार करते हुए राजद उम्मीदवार सूरजभान के समर्थकों पर साजिश का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यह पूरा मामला उन्हें फंसाने की साजिश है ताकि चुनावी मैदान से बाहर किया जा सके। अब सवाल यह है
कि सच्चाई किस तरफ है। क्या ये एक राजनीतिक बदले की घटना है या भीड़ में हुई एक अनियंत्रित हिंसा। आनंद सिंह ने और छोटन ने हमारा दुलारचंद चचा के गोली मारे हैं पहले, फिर गाड़ी चढ़ाए, हमको बांह पकड़ के पानी में फेंक दिए। हम पानी में ऐसे हम पानी ऊपर में हम भागे हैं जी। और हम उन्हें देख रहे हैं कि और प्रशासन ने गोली चार्ज किए, गोली चार्ज करके हाँ तो गोली मतलब 3-4 को गोली फोड़े। हम लोग भागे, सब भागे, हम अकेले और हम चचा को साइड रोड के साइड किए और मतलब कि जो है हम लोग के हमको भी बांह उखड़ा हुआ है जी। और आपके साथ भी मारपीट की गई? पानी में बीग दिया जी, आपके साथ भी मारपीट की गई। और हम समझाने और में थे कि अब जो मतलब जो हुआ लड़ाई झगड़ा मत करिए, तो इसको पहले गोली मार करके गाड़ी चला। इस घटना ने बिहार के चुनावी इतिहास की कई पुरानी घटनाओं की याद भी ताजा कर दी है। बिहार में चुनावों के दौरान हिंसा, धमकी और गोलियां नई बात नहीं है। मोकामा, बाढ़, जहानाबाद जैसे इलाकों में सत्ता के लिए खून बहना एक तरह की परंपरा बन चुकी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब कैमरे हैं, सोशल मीडिया है और हर घटना मिनटों में खबर बन जाती है। दुलारचंद यादव की मौत ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार में राजनीति अब जनता के मुद्दों की नहीं बल्कि जान की बाजी बन चुकी है। मोकामा की गलियों में अब सन्नाटा है। जहां कुछ दिन पहले तक नारे गूंज रहे थे, वहां अब पुलिस के कदमों की आवाज सुनाई देती है। लोग खौफ में हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे कुछ घंटों में एक राजनीतिक कार्यक्रम हिंसा में बदल गया। गांव वालों के बीच चर्चा है कि दुलारचंद की मौत के पीछे ऊपर तक के लोग शामिल हैं। कुछ कहते हैं कि यह पुरानी रंजिश का मामला है, तो कुछ इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। इस बीच मेडिकल टीम की रिपोर्ट ने प्रशासन के माथे पर शिकन डाल दी। पुलिस को अब यह साबित करना होगा कि जो कुछ ग्रामीण कह रहे हैं उसका सच कितना है। अगर गोली जानलेवा नहीं थी तो गाड़ी का कुचलना क्यों साबित नहीं हो पा रहा? क्या शव पर ऐसे निशान हैं जो वाहन दुर्घटना की ओर इशारा करते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तीसरे पक्ष ने हालात का फायदा उठाकर दुलारचंद की हत्या की और आरोप राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर डाल दिए गए? ये सारे सवाल अब जांच के घेरे में हैं। स्वाभाविक है, चुनाव आयोग के नियंत्रण में जब चुनाव होता है तो सारी व्यवस्था होती है और स्वाभाविक है कि डीजीपी या जिलाधिकारी या अन्य अधिकारियों से ही वो रिपोर्ट मांगेंगे और उन्होंने जो भी कदम उठाएंगे या उठाए हैं वो उठाना ही पड़ेगा। दूसरी बात है, वहां जो भी घटना घटी, कैसे घटी, क्यों घटी, आजकल ये तो बताने की किसी को जरूरत है नहीं, क्योंकि दुलारचंद जी को भी देखा वो ईटा पत्थर कुछ हाथ में लेके चला रहे थे, गाड़ियों की जो दुर्दशा देखी वो देखी। तो अब आगे जब इस पर पूरा आएगा रिपोर्ट तब पता चलेगा। और दुलारचंद भी एक जाने माने दुर्दांत अपराधी थे, तो ये पूरी घटना पर मेरे जैसे लोगों को बिना कोई रिपोर्ट आए हुए इस जो बोलना है इससे ज्यादा तो बोला नहीं जा सकता। सर, कल एनडीए का मैनिफेस्टो आया था, उससे लेकर प्रधानमंत्री ने भी उसकी तारीफ की है और कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार के युवाओं के स्वर्णिम काल का समय शुरू होने वाला है। देखिए, मैं पहली प्रतिक्रिया इस पर दूंगा, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोग जिस ढंग से बौखला गए, लगा कि बिरनी काट लिया हो, ऐसे उछल गए एनडीए के संकल्प पत्र को देख करके, क्योंकि उन्होंने जो तेजस्वी का प्रण दिया हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो लगा कि प्राण जाए, राजा रामचंद्र की तरह बोल रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचारी का डीएनए है उनका। उन्होंने जो जो जुमला पढ़ा कि हर घर को नौकरी देंगे, जीविका दीदी को 30,000 देंगे,
तो ये दीदियों में सीधा सीधी या समाज में युवाओं में गया कि बौखलाया हुआ है। उन्होंने कहा इतने सेकंड में 27 सेकंड 1 मिनट में खत्म कर दिया। चुनाव प्रचार का था तो संकल्प पत्र तो समर्पित ही कर दिया राज्य को। राज्य उस पर विवेचन करेगा, जनता विवेचन करेगा, मीडिया विवेचन करेगा, और इन सब के बावजूद उसमें जो कंटेंट, जो संकल्प है, वो भावी बिहार का 20 साल तो यही तेजस्वी यादव के बाबूजी, जिन्हें वो पप्पा कहते होंगे, लालू यादव के जंगल राज को ठीक करने में, बेस बनाने में लगा। आज भी इस चुनाव खत्म होते ही नई सरकार एनडीए की बनेगी, उद्यमियों का विश्वास बढ़ेगा। जो ही जंगल राज का नाम सुनता है तो अब आने वाले दिन में इस संकल्प पत्र के द्वारा युवाओं को रोजगार भी है, नौकरी भी है। उन्होंने ये नहीं कहा इनके तरह कि 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। 15 साल में लालू यादव जी ने केवल 94,000 लोगों को नौकरी दी और नीतीश कुमार ने 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया, 18 लाख सरकारी नौकरी दिया। तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, महिलाओं को उद्यमिता की बात हुई है, शहरों को साफ सुथरा और इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का हुआ। यानी बिहार के भावी बिहार का, विकसित बिहार, बढ़ता बिहार का एक रोड मैप इस संकल्प पत्र में है। और जो गठबंधन अपने को कहते हैं, वो एक झूठ का पुलिंदा था। राजनीतिक तौर पर यह घटना कई स्तरों पर असर डाल सकती है। जनसुराज के लिए यह मुद्दा जनभावनाओं को अपने पक्ष में करने का अवसर बन सकता है। वहीं जदयू के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अनंत सिंह का नाम पहले से ही विवादों से जुड़ा रहा है। अगर जांच में उनका या उनके समर्थकों का नाम आता है तो पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरी ओर विपक्ष इसे कानून व्यवस्था की नाकामी के तौर पर दिखाने में जुट चुका है। मेडिकल रिपोर्ट ने इस केस को और जटिल बना दिया है। गोली लगी थी लेकिन वो जानलेवा नहीं थी। इस एक लाइन ने पूरे केस का केंद्र बदल दिया। पुलिस के लिए अब असली चुनौती यही है कि वो साबित करे कि मौत का कारण क्या था। क्या सच में उन्हें वाहन से कुचला गया था या कोई और वजह थी जिसने 70 साल के इस बुजुर्ग की जान ली। मोकामा की इस घटना ने बिहार की राजनीति की सच्चाई को एक बार फिर उजागर कर दिया है, जहां सत्ता की भूख इंसान की जान से बड़ी हो जाती है। जनता जिसे वोट देती है वही सत्ता हासिल करने के लिए हिंसा पर उतर आती है। दुलार चंद यादव का मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि लोकतंत्र की उस खोखली नींव का प्रतीक है जो हर चुनाव के साथ और कमजोर होती जा रही। आज दुलार चंद का परिवार जवाब चाहता है। उनकी बेटी बार बार पूछ रही है, गोली लगी थी लेकिन मरे कैसे? गोली पैर में लगी थी। लेकिन इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई धीरे धीरे गुम होती जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस जांच, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, सब कुछ उस एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। दुलार चंद की मौत आखिर हुई कैसे? बिहार के चुनावी रण में ये एक ऐसा अध्याय है जो आने वाले समय में एक नया अध्याय लिख सकता है, या तो न्याय की या फिर उस अन्याय की जो हर चुनाव में या चुनाव के बाद दबा दिया जाता है। मोकामा के बसावनचक गांव में अब सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। एक बात समझने की जरूरत है, चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे। कुछ लोग
और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए।